हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी का से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग जो है सो 2026 के लिए कुछ वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, जो पिछले वर्ष पूछा है या 10 वर्ष या 5 वर्ष पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे प्रश्न मैं आप लोग को ऐसे डे वाइज बता रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद में हम लोग जाने थे, है ना, आकृति में शून्यकों की संख्या देखकर बताने के लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का 2.2 चैप्टर, जिसमें जो वेरी क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा जाता है वह है हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है वह है t² - 15 के शून्य ज्ञात करें, x² - 3 का, 4u² + 8u का, x² - 5x + 6 के सभी का शून्य हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको हल करते हैं और जानते हैं कि शून्य कैसे हम लोग बहुपद में ज्ञात करते हैं। शून्य का मतलब जो भी आपका जो है से पद जो दिया गया, जैसे t², x², u² या कोई भी y भी दे तो उसका मान को ही निकालना हम लोग शून्य कहलाता है। तो चलिए एक एक करके पहले क्वेश्चन को पहले हल करके हम लोग पहला क्वेश्चन का है सो आंसर लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का t² - 15। तो इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देंगे, याद दे देंगे t² - 15 इक्वल देकर मतलब बराबर देख के हम लोग क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे या लिख देंगे t² बराबर, ये माइनस में है, जब 0 के साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात 0 ये माइनस में है तो उधर प्लस में बदल लिखा गया। या लिख देंगे t² बराबर 0 और 15 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। या लिख देंगे t सिर्फ रहने देंगे, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर का मान रूट होता है तो ये रूट में से 15 हो जाएगा। और इसका मान जो इस रूट का जो है सो वैल्यू होता है वह है प्लस में 1 होता है और 1 माइनस में होता है। तो 15 को हम लोग लिखेंगे लास्ट में हम लोग इसलिए का चिन्ह देंगे, इसलिए t बराबर लिख देंगे 1 लिख देंगे हम लोग, रूट 15 लिख देंगे और 1 माइनस में रूट 15 लिख देंगे, यहाँ प्लस और ये माइनस, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया हम लोग का। उसी तरह दूसरे प्रश्नों को यदि हम लोग हल करते हैं तो सेम इसी तरह हल करना है, जैसे x² - 3 है, x² - 3 बराबर 0 दे देंगे। या दे देंगे हम लोग x² बराबर ये माइनस में है तो 0 की तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो गया। या लिख देंगे x² बराबर 0 और 3 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 3 आ जाएगा। या लिख देंगे x बराबर 3, अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, तो ये रूट में हो जाएगा। और रूट का मान क्या होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस होता है, इसलिए का चिन्ह दे देंगे। x बराबर एक बार लिख देंगे √3 लिख देंगे और एक बार माइनस √3, ये हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह चलिए हम लोग तीसरे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में थोड़ा सा है सो इससे भिन्न है लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम लोग 4u² + 8u है ना, यहाँ पर इक्वल अपने से हम लोग को 0 दे देना है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है इसे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें कॉमन निकालना है, मतलब दोनों में कितना से भाग लगेगा वो हम लोग को देखना है। तो 4 और 8 में 4 से भाग लगेगा, तो सबसे पहले 4 निकालेंगे, u² इसमें है और 1 u इसमें है, तो जो छोटा u रहता है वो कॉमन निकाल, मतलब 1 u को हम लोग कॉमन निकाल दिए। अब देखिए 4u से 4u² भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 1 u निकल गया तो 1 u बच गया यहाँ पर। अब 4 से इसको भाग दीजिए, 4 दूनी की 8, u से u कट गया हम लोग का। अब बराबर क्या लिख दिए यहाँ पर, 0 लिख दीजिए। फिर से समझ लीजिए 4u निकाले हैं तो 4u निकल गया तो 1 u बच गया, 4u से 8u भाग तो u कट गया और 4 दूनी की 8 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे, याद देते रहिएगा, u + 2 बराबर 0, ये गुना में है तो नीचे क्या में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे u + 2 बराबर 0 से भाग दीजिए या गुना कीजिए तो हम लोग को कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। या लिख देंगे u बराबर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, इसका 2 आंसर आता है तो -2 लिखे हैं तो यहाँ पर एक हम लोग 0 लिख देंगे, यही हम लोग का जो है सो आंसर हो गया। तो आप लोग को पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्न का हल है सो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरी लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरे द्वारा बनाया गया जो वीडियो है आप लोग के पास समय पर पहुंचेगा और आप 2026 में आने वाले बोर्ड एग्जाम में 90% की गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए चौथे प्रश्नों को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है। तो इसमें गुणनखंड हम लोग को सबसे पहले है सो निकालना है। तो गुणनखंड, तो जो बच्चे गुणनखंड नहीं जानते हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं वो मेरे जो है से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर है सो आप देख सकते हैं, और नहीं तो प्ले लिस्ट में भी ऐसे डाला गया है। आप उसमें ऐसे गुणनखंड का एक अलग से वीडियो में बनाया हूँ, उसमें आप लोग जाकर इसको आप लोग जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं और जो बच्चे तेज हैं वो तुरंत ही इसको पकड़ लेंगे, जो बच्चे कमज़ोर भी हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 6 और 1 यहाँ पर है। सबसे पहले अंतिम संख्या को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 6 कम कितना होता है, 6 होता है। अब 6 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से ही कटेगा। अब इसमें से हम लोग को 2 संख्या ऐसा लेना है कि गुना करने पर तो 6 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना ज़्यादा चाहिए, बीच वाली संख्या 5 आ जाना चाहिए। तो देखिए 3 और 2, 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। हम लोग को जोड़ेंगे तो इसको लिखना कैसे, हम लोग को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह देगा उसी को लिखना है। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x लिखेंगे, उसके बाद इसको जब जोड़ना है तभी 5 आएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को हम लोग को यहाँ लिखना है। तो देखिए 3 और 2 -5 आ जाएगा और लास्ट में जो संख्या है उसको हम लोग उतार देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम लोग 0 भी दे सकते हैं। अब चलिए उसी तरह जैसे हम लोग को पीछे वाला भी जो पढ़े क्वेश्चन हम लोग ये 3 पढ़े, उसी तरह हम लोग को कॉमन निकालना है। इसका 2 जोड़ आप लोग बना लीजिए। और चलिए इसमें कॉमन कितना है, दोनों में x है तो 1x निकाल दिए हम लोग। मतलब कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो x से x में भाग देंगे तो 1x कटेगा। इसमें x और x कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। अब माइनस देखिए इसमें तो दोनों में x नहीं है, तो जब भी लगेगा अब संख्या में लगेगा। तो 2 और 6 में कितना से भाग लगेगा, 2 से लगेगा। तो 2 को 2 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ x लगा दिया। अब ये माइनस और ये प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 2 से 6 को भाग देंगे कितना बार कटेगा, तो 2 3 6। अब हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए जो कॉलम है ये दोनों इक्वल आएगा, मतलब बराबर आएगा। अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो बराबर आया है उसमें से एक को हम लोग ऐसे उतारेंगे, x - 3, ये दोनों में से हम लोग को 1 लेना है, और जो बाहर है उसको 1 उसमें कर देना है। x और -2 तो -2 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी 0 है, तो यहाँ पर लेकिन x - 3 बराबर भी 0 दे देंगे और x - 2 बराबर भी हम लोग क्या कर देंगे, 0 दे देंगे। x बराबर लेकिन माइनस में उधर गया तो ये प्लस में हो गया, या x बराबर ये माइनस में उधर गया प्लस हो, इसलिए x का मान कितना निकल गया हम लोग का, तो 3 2 या 2 3 आप लोग लिख सकते हैं। यही हम लोग का आंसर है। तो उम्मीद है कि आज जो है से बहुपद 2.2 में जो मैं आप लोग के लिए पहला प्रश्न लाया हूँ वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो आप लोग मेरे लिए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर ऐसे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे 2.2 का, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोग को उसमें अगले दिन बताऊँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।